बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतना पुरजोश वार्म वेलकम इसलिए हुआ है क्योंकि किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चाइनीज़ राइस, जो कि हम सब घर वालों को बेहद पसंद हैं। इसीलिए तो मैं इतनी खुश हूँ। अच्छा, आज की जो चाइनीज़ राइस की रेसिपी है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो मेरी अपनी क्रिएशन है। इसमें आपको चावलों को अलग से बॉईल नहीं करना पड़ेगा और ना ही किचन में ज्यादा टाइम लगेगा, ना ही बहुत ज्यादा बर्तन गंदे करने पड़ेंगे। एक की पतीली फड़ांगे तो सारा काम कर लांगे ते घर वाले चाइनीज राइस खा के ओ खुश होंगे कि हिसाब कोई नहीं। रिजल्ट वेखोगे ना एंड ते तुसी आप शॉक्ड हो जाओगे, इन्ने मजेदार भी बन सकते ने। एनीवेज, खुली सी कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर हमने बारीक चॉप किया हुआ लहसन ऐड कर देना है। लहसन को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा कलर नहीं डार्क करना, ठीक है। उसके बाद हरी मिर्चें मैंने कूट ली थी मोटी मोटी, वो ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को भी 1-2 मिनट के लिए बस फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए ख़ास और मेन टिप ये है कि मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया, मैंने चिकन थाई के पीसेस लेकर ना उसमें से हड्डी को निकलवा लिया था और उनकी स्ट्रिप्स कटिंग करवा ली है, जैसा कि मैंने आपको दिखाई है। अब चिकन को आपने फ्राई करना है तब तक जब तक कि चिकन का कलर वाइट होना स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा, मैंने चाइनीज राइस बनाए तो बनाकर ना मैंने अपनी फ्रेंड्स को टेस्ट करने के लिए भेज दिए। यकीन करो वो दोबारा आ गई। आप ही इतने मज़ेदार चावल बने हैं, हमने तो आज तक इस तरह के चाइनीज राइस नहीं खाए, क्योंकि वो लोग चाइनीज़ शौक से नहीं खाते और उनको लगता था चाइनीज़ राइस में कोई जायका नहीं होता, बकबके से होते हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरे वाले ट्राई किए तो वो तो यकीन करो रेसिपी पूछने मेरे पास आ गई। चिकन का कलर वाइट हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर मटरों के दाने ऐड कर दिए हैं और जूलियन कट में कटी हुई जो गाजरें थी वो ऐड कर दी। मुझे रेड वाली नहीं मिली थी, ऑरेंज वाली मिली तो मैंने वही ले ली। मटर और गाजरें, दो सब्जियां आपने स्टेज के ऊपर ऐड करनी है, अच्छे से इनको हिलाना है और बेसिक 2-3 स्पाइसेस हैं जो इनके अंदर इस टाइम जाएंगे वो ऐड कर देने हैं, जिसमें मैंने नमक ले लिया है, कुटी लाल मिर्चें ले ली हैं, धनिया पाउडर लिया है, ठीक है। ऐड कर दिया इन तीनों चीज़ों को। आप चाहो तो धनिया पाउडर स्किप कर दो। अभी बहुत से मसाले जाएंगे लेकिन आगे चलकर जाएंगे और कब कब किस टाइम पर कौन सा मसाला ऐड करना है ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी गेम इनके अंदर मसालों की है और ज़बरदस्त से हमारे चाइनीज़ राइस फिर ही बन सकेंगे। मसालों को अच्छे से हिला लेंगे। अभी सिर्फ 3 ऐड किए हैं, उसके बाद हम इन्हें कवर कर देंगे। मटर और गाजर को हल्का सा नरम कर लेंगे। 3 मिनट के लिए कवर करके पकाया है। आप देखो पानी मैंने बाहर से कोई ऐड नहीं किया, चिकन का अपना पानी है, वेजिटेबल का पानी है, उसी में गाजरें नरम हो गई हैं हल्की सी और मटर भी हल्के से नरम हो गए हैं, ठीक है। अब इस पर आपने शिमला मिर्च ऐड कर देनी है लंबी कटी हुई जूलियन कट में और उसको भी 1-2 मिनट के लिए बस आप लोगों ने पकाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि चावलों पर एंड तक आपकी सब्जियां जिंदा सलामत रहें तो आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना और जो सब्जियों को सिर्फ 2-2 मिनट के लिए ही पकाना है। शिमला मिर्च ऐड करते ही साथ ही हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे। आपने लाजमी ऐड करनी है क्योंकि ये जो वाइट पेपर है ना, ये मुकम्मल तौर पर गेम चेंज कर देगी चाइनीज़ राइस की। अच्छा, आप लोगों ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ज़रूर चाइनीज़ राइस खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा इस रेसिपी से अगर आप घर पर बनाओगे ना तो यकीन करो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट को भी भूल जाओगे। वो फ्लेवर मिलेगा जो आज तक आपको नहीं मिला होगा। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट के लिए पकाना है। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा चम्मच ना चलाइएगा। वैसे अगर आप इस तरीके से कढ़ाई को हिला सकते हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो सब्जियां हल्की सी नरम हो गई हैं तो इसी के अंदर हम लोग पानी ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 1 किलो चावल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर चिली सॉस इस स्टेज पर आपने ऐड करना है, ठीक है, पानी के अंदर, और सोया सॉस ऐड करना है। ये 2 चीज़ें आपने इसी स्टेज पर ऐड करनी है, कवर करना है और पानी में जो है बॉयल आने देना है। और यहाँ पर मुझसे मिस हो गया, चावल आपको दिखाई नहीं मैंने डालते हुए, लाइट चली गई थी। अभी जैसे ही पानी में बॉयल आया तो मैंने इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर दिए हैं। सिंपल बासमती चावलों को मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था। अब इस स्टेज पर आकर आपने नमक ज़रूर चेक करना है,
क्योंकि अगर चावलों में नमक कम हो जाए ना तो यकीन करो सारी मेहनत आपकी ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है, कोई फ्लेवर नहीं बनता। अब इसके साथ ही मैंने नमक ऐड कर दिया ना, तो साथ ही मैंने इसके अंदर इसी स्टेज पर काली मिर्चें पिसी हुई ऐड की हैं। ठीक है, आपने देख लेना है हर चीज़ जैसे जैसे मैंने बताई है उसी स्टेज पर और वैसे वैसे ही आपने ऐड करनी है, फिर ही फ्लेवर निकल कर आएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी है। ठीक है, बंद गोभी भी आपने इसी वक्त ऐड करनी है, इससे पहले नहीं ऐड करनी, वरना ये घुल जाएगी, हलवा बन जाएगी और आपको चावलों के अंदर ये नज़र नहीं आएगी। ठीक है, पानी में आपने बंद गोभी डालने के बाद ना आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद आपने कवर करके काफ़ी हद तक तकरीबन 90% पानी ड्राई कर लेना है। अभी हल्का हल्का सा देख लो आप पानी इसके अंदर बाकी है राइस के अंदर, और हल्का सा हम लोग एक दफ़ा चम्मच के साथ सारे राइस जो है वो कर लेंगे सेट, और उसके बाद हम इसको लो फ्लेम करके 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। देखा आपने, एक ही पतीली में चाइनीज़ राइस बन गए और इतने कमाल, इतने मज़ेदार के मैं कहती हूँ कि आपकी जो टाइम सेविंग भी हो जाएगी और आपके जो चाइनीज़ राइस के जो शशके हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। सारा काम इसमें सिर्फ सब्जियों को काटना है, वही थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी चाइनीज़ राइस तो आपके 20-25 मिनट में भी तैयार हो जाएंगे। और ये देखें कितने खिले खिले हमारे चावल बने हैं और कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अपने बच्चों को बना के दो, बड़ों को दो, यकीन करो सबके फेवरेट हो जाएंगे। एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने कुछ पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट को रीड करती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।